जिनके मार्गदर्शन में लगातार हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नए नए कार्य किए जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर अवसर जब दीप प्रज्वलन किया जा रहा है सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से। सभी अतिथियों से हम निवेदन करेंगे अपने स्थान पर आ जाएं और साथ ही सभागार में उपस्थित सभी हमारे अतिथियों से, ग्राहकों से, विभागीय अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आप सभी से हम निवेदन करते हैं राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और इसके पश्चात अब हम स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के पुष्पगुच्छ से स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से कि वे पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में अध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री अनुराग सिंह देव जी से अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री अंकित आनंद जी को स्वागत के लिए कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री अवनीश कुमार शरण जी को, आप स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री अनुराग सिंह देव जी को कि आप माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें।
हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय को कि आप माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। श्री अंकित आनंद जी से निवेदन करते हैं। हम आयुक्त महोदय जी से निवेदन करते हैं कि कृपया आप माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का स्वागत करें। अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी जी को हम आमंत्रित करते हैं। आप माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री अनुराग सिंह देव जी का स्वागत करें। सचिव महोदय श्री अंकित आनंद जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं मुख्य संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री सुनील कुमार सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत की इस कड़ी के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करते हैं आयुक्त महोदय जी को श्री अवनीश शरण जी को। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, हमारे विभाग के सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री अंकित आनंद जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी हितग्राहीगण, अधिकारीगण तथा उपस्थित सभी नागरिक बंधु एवं मीडिया के हमारे सहयोगी। आज का यह अवसर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लिए ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक है। मंडल के नवीनतम नाम हेतु नवीन लोगों का विमोचन और आवास मेला 2025 के अंतर्गत लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित हितग्राहियों को उपहार वितरण कार्यक्रम मंडल के विकास, नवाचार और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतक है। किसी भी संस्था की पहचान उसके कार्यों से निर्मित होती है और उसका लोगो उन मूल्यों और उद्देश्यों का दृश्य स्वरूप होता है। आज नवीन लोगो जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, वह मंडल की आधुनिक सोच, पारदर्शी कार्य प्रणाली, जन केंद्रित दृष्टिकोण तथा अधोसंरचना एवं आवास विकास के व्यापक दायित्व को अभिव्यक्त करता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में हुए इस परिवर्तन ने संस्था के कार्य क्षेत्र को नई व्यापकता प्रदान की है। अब मंडल केवल आवास निर्माण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अधोसंरचना विकास, पुनर्विकास परियोजनाएं, सार्वजनिक निजी सहभागिता आधारित योजनाएं तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विशेष कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंडल का प्रशासनिक तंत्र इस नए दायित्व के अनुरूप स्वयं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम गुणवत्तापूर्ण निर्माण, समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन, नवीन नवाचार, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता को अपनी कार्य संस्कृति का आधार बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक परियोजना प्रदेश के नागरिकों की अपेक्षा पर खरी उतरे और विकास के स्थायी मॉडल के रूप में स्थापित हो। आज आवास मेला 2025 के अंतर्गत सम्मानित हितग्राहियों को उपहार प्रदान किया जा रहा है। यह केवल पुरस्कार वितरण नहीं, बल्कि मंडल और नागरिकों के बीच विश्वास, सहभागिता और आत्मीय संबंधों का उत्सव है। मैं सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विभागीय मंत्री जी के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के शहरी एवं अधोसंरचनागत विकास का एक सशक्त माध्यम बनेगा तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हम उद्बोधन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अनुराग सिंह देव जी से निवेदन करते हैं कि वे अपना उद्बोधन देंगे। आज हमारे बीच में उपस्थित हम सबका सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आवास एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के सचिव आदरणीय अंकित आनंद जी, हमारे कमिश्नर अवनीश शरण जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हितग्राही भाइयों और बहनों, सभी हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथियों और विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण। आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे छत्तीसगढ़ गृह एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड के स्थापना के बाद पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका आप सब की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं कि हमारे इस
छोटे सूचना पर, अल्प सूचना पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया है। जैसा कि नहीं, निर्माण के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जी। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आवास मेला में आए थे और आवास मेला एक वृहद आयोजन बीटीआई ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की हम लोगों ने टेंडर्स लगाए थे उस समय, और बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने संपत्तियों का विक्रय किया था। लेकिन वो दिन तब था जब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल था, और आज वो दिन है जब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल है। और ये पूरा करने का श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विभागीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारा सिर्फ नाम नहीं बदला बल्कि काम भी बदल दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपके विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा आज हमारा नया लोगो, पहले दूसरा लोगो था, आज से नया लोगो माननीय मुख्यमंत्री जी विमोचित करेंगे। और आज ये ऐतिहासिक इसलिए है कि एक नई पहचान के साथ हम सब लोग जनता के बीच में जाना चाहते हैं, और ऐसे शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच में रहना ये निश्चित रूप से उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जनता के लिए, जनता के हितों के लिए उनकी सोच कितनी व्यापक और कितनी ऊंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2.5 साल की सरकार में, देश में कोई ऐसी सरकार होगी जिन्होंने सिर्फ 2.5 साल के सरकार में अपनी सभी घोषणाओं को 90% क्रियान्वयन पूरा कर लिया है, और बड़ी वित्तीय घोषणा है। ये अद्भुत एक चमत्कार है कि कोई सरकार 3100 रुपए पैडी की कीमत निर्धारित करती है और 25 लाख किसानों को 3100 रुपए लगातार बिना बाधा के पे करती है। ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। ये सरकार 28वीं किस्त महतारी वंदन की दी है और 29वीं देने जा रही है। ये भी अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि 68 लाख माताओं बहनों को ये किस्त देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक तरीके से आर्थिक प्रबंधन और सरकार के प्रतिबद्धता का परिचायक है। इन दोनों के अलावा मैं अनेकों उपलब्धियां बताऊंगा जो इस 2.5 साल के कार्यकाल में पूरी हुई है, लेकिन उसमें से एक उपलब्धि जो उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो हमारे विभाग से भी संबंधित एक विजन है, आवास, गरीबों को आवास मिलना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता रही है। और जब उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री पद का शपथ होगा और उसके बाद हम पहला काम यदि करेंगे तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम करेंगे, राज्यांश देने का काम करेंगे। वो काम उन्होंने पूरा किया और उसके बाद गृह प्रवेश किया अपने घर में, मुख्यमंत्री निवास में। और आज सिर्फ स्वीकृत नहीं किया, उस 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर आज उसमें से 10 लाख मकान बनके तैयार हो गए हैं। ये भी एक संकल्प शक्ति का एक परिचायक है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधोसंरचना विकास बोर्ड के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। जनता के बीच में हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और उसके कारण से सिर्फ इस लोगों के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने लोगो इनवाइट किया था कि हम 2.5 लाख का इनाम देंगे जो सबसे अच्छा लोगो हमको बना के देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शॉर्ट नोटिस में 2700 लोगों पूरे प्रदेश से हमारे बीच में ऑनलाइन आए, जिसमें से हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके एक लोगो आज फाइनल किए हैं। आने वाले समय में ये लोगो हमारी पहचान होगी, और उसके माध्यम से आज जो आवास मेला में हम लोगों ने प्राइस का घोषणा किया था कि जो भी 1% में उस समय हम लोगों ने छूट दी थी कि 1% में मकान बुक करा सकते हैं, और ऐसे लगभग 1600 से अधिक हितग्राहियों ने अपने आवास बुक कराया था 1% में। और आज ये अवसर है कि आज उसमें से जो आकर्षक सेलेक्टेड प्राइस थे, कार के रूप में, स्कूटर के रूप में, बाइक के रूप में, एलईडी के रूप में, रेफ्रिजरेटर के रूप में, आज वो सब हितग्राहियों को मिल रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे इस पूरे लकी विनर की सबसे बड़ी विजेता है पूजा जी, यहाँ उपस्थित है सारंगगढ़ से,
उन्होंने LIG मकान बुक कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी, जो छोटा मकान होता है लोअर इनकम ग्रेड का, और उनका सिलेक्शन हुआ कि वो सारंगगढ़ से आज कार विजेता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो गरीबों के लिए, निम्न आर्थिक आय के लिए, सभी के लिए मकान देना ये हाउसिंग बोर्ड का काम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को जो अपॉर्चुनिटी दी है, जो अवसर दिया है, उसमें अब हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स तो थे लेकिन उनका काम सीमित था, लिमिटेड था, सिर्फ आवास तक और कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक हम सीमित थे। लेकिन हम रोड, पुल, पुलिया, क्योंकि चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हमारे पास है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अन्य निर्माण विभाग है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सिर्फ लिमिटेड था। अब हम सब प्रकार के काम जो आपका निर्देश होगा उसके अनुरूप हम कर पाएंगे। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस अमेंडमेंट के लिए, एक नया काम देने के लिए। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि पिछले 2 साल में जून 2024 से जून 2026 तक सिर्फ इस 2 वर्ष के अंदर 2 वर्ष 6 महीने के अंदर लगभग हम लोगों ने 7,388 संपत्तियों का विक्रय किया है, जो अपने आप में हाउसिंग बोर्ड के लिए एक रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संपत्ति 2 साल के अंदर 7,500 के आसपास, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। और इतनी बड़ी रेवेन्यू 1532 करोड़ रुपए हम लोगों ने इस 2 साल में एक हमारा रेवेन्यू जनरेट किया है। ये भी हाउसिंग बोर्ड के लिए एक इतिहास है कि 2 वर्ष में इतना बड़ा रेवेन्यू हम सब ने जनरेट किया है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। नई टेक्नोलॉजी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, आवंटी पोर्टल, चैट बोर्ड, ये सारी चीजें हम उपलब्ध कर रहे हैं। बहुत सारा अमेंडमेंट्स हम लोगों ने किया है, रिव्यू किया है, लगातार रिफॉर्म किया है, और आपके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधोसंरचना विकास बोर्ड रिवोल्यूशन की तरफ जाने के लिए तैयार है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर जनसेवा के काम में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम है कि जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। अभी MOTN मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का एक सर्वे हुआ था, और पूरा राष्ट्रीय सर्वे होता है, उसमें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर योजनाओं को इंप्लीमेंट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें सर्वोच्च स्थान है। लगभग 41.91% लोगों ने उनसे संतुष्टि जाहिर की है। ये पूरे रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है पूरे देश में जिसमें संतुष्टि की गई है। तो निश्चित रूप से ये उनके नीचे तक जो एक एक व्यक्ति के लिए जो वो काम कर रहे हैं, चाहे PGVT हो, चाहे गरीबों के लिए आवास हो, चाहे रोड हो, चाहे महिला के लिए हो, सबके लिए काम हो, उसका ये परिणाम है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय विभागीय मंत्री OP चौधरी जी का अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आप सभी लोगों का, हितग्राहियों का विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अध्यक्ष महोदय। और अब उस महत्वपूर्ण पल का अवसर है जिसमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, वे इस नए लोगों का अनावरण अपने कर कमलों से करेंगे। साथ ही आप सभी को आज यह नया लोगो समर्पित किया जा रहा है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, बहुत ही बड़ी संख्या में इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अपने अपने तरीके से नए रचनात्मक तरीके से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लिए नए लोगों का सुझाव बहुत ही रचनात्मक तरीके से देने का प्रयास किया था और एक जूरी के माध्यम से सभी के कलाकारी को देखते हुए सभी पैरामीटर में जो सर्वश्रेष्ठ लोगो है वो आप सबके सामने दिया जा रहा है। जो आपसे अधिकृत लोगो होगा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का। जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर और सुखद अवसर के लिए। CGHDB ये
प्राइमरी इनिशियल्स लिए गए हैं और हर किसी में एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जो जिन्होंने तैयार किया है। इस लोगों को अंशुल कश्यप ने तैयार किया है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि कृपया वो आए जिन्होंने ये पूरा डिजाइन किया। अंशुल, आप सामने यहां पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां अंशुल कश्यप जी के लिए। रायपुर के ये आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के साथ सर्वप्रथम, और साथ ही 2.5 लाख रुपए का जो चेक है हाउसिंग बोर्ड के इस नए लोगों के डिजाइन की जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 2.5 लाख रुपए है वो प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही माननीय विभागीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियां हमारे शहर के अंशुल कश्यप जी, रायपुर के निवासी हैं और जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर लोगो डिजाइन किया है जो कि अब अधिकृत लोगो है बोर्ड का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लकी ड्रॉ के उन 9 विजेताओं का नाम यहां पर पुकार रहे हैं जो एक एक करके सामने आएंगे और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी उनका उपहार देंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मारुति स्विफ्ट कार की जो विजेता हैं वो पूजा बरेट जी हैं। अटल विहार योजना दनसरा सारंगढ़ की ये आप रहने वाली हैं और आप पधारें और आपको मारुति स्विफ्ट कार की जो चाबी है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी उसे आपको दे रहे हैं। पूजा बरेट जी ने LIG में अपना घर बुक किया था दनसरा प्रोजेक्ट में और ये विजेता रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात होंडा शाइन के विजेता हैं रवि प्रकाश राठौर। उनके पिताजी चेतन कुमार राठौर जी आए हुए हैं। गोकुल नगर कोरबा में आपने ग्राउंड फ्लोर में एक शॉप खरीदी थी और उसके आप लकी विनर रहे। आपको होंडा शाइन जो है आप उसके विजेता हैं और ये आपको उसकी चाबी दी जा रही है। इसी तरीके से होंडा एक्टिवा तीसरा प्राइज था और इसके विजेता हैं कृष्ण कुमार जी। गोकुल नगर कोरबा के आप हैं। MIG फ्लैट में आपने अपना एक मकान बुक किया था और होंडा एक्टिवा जो तीसरा उपहार था वो उसके लकी ड्रॉ के आप विजेता रहे हैं। इसके पश्चात रेफ्रिजरेटर जो चौथा प्राइज था सुषमा गुप्ता जी को हम आमंत्रित करते हैं। जगदीशपुर में आपने EWS में अपना मकान बुक करवाया और उसके जो विजेता हैं उनके हस्बैंड आए हुए निश्चल गुप्ता जी, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। रेफ्रिजरेटर के आप विजेता हैं। 5वां पुरस्कार भी रेफ्रिजरेटर था और हम आमंत्रित करते हैं अरुण कुमार प्रधान जी को। आपने तिफरा बिलासपुर में अभिलाषा परिसर में HIG फ्लैट बुक करवाया था और आप उसके विजेता रहे हैं। अरुण कुमार प्रधान जी रेफ्रिजरेटर के विजेता हैं। इसके पश्चात छठे प्राइज में वॉशिंग मशीन के विजेता हैं रेणुका घृतलहरे जी। आपने कोहका तिल्दा में एरिका पाम LIG में अपना मकान बुक करवाया था और रेणुका घृतलहरे जी को वॉशिंग मशीन का उपहार मिला है। 7वां पुरस्कार भी वॉशिंग मशीन था। ओम सोनी जी को हम आमंत्रित करते हैं बोदरी बिलासपुर से। EWS में आपने अपना मकान बुक किया था और ओम सोनी जी आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं। 8वें पुरस्कार LED टीवी के विजेता गजेंद्र कुमार यादव जी हैं। उनके प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। दुर्ग फेज 2 में HIG में आपने बुक करवाया था और ये LED टीवी जो कि 8वां पुरस्कार है। और 9वें पुरस्कार के जो विजेता हैं संजीत कुमार शाह, जनरल हाउसिंग स्कीम सेक्टर 12 में आपने लिया था। जूनियर MIG आपने इसे लिया है अटल नगर नवा रायपुर में। LED टीवी के विजेता आप हैं। जोरदार तालियां इन सभी विजेताओं के लिए। एक नए प्रयास के रूप में अपने सभी ग्राहकों को उत्साहित करने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके पश्चात अब उद्बोधन हेतु हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं आवास एवं पर्यावरण विभाग के माननीय मंत्री श्री OP चौधरी जी को उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे बीच में उपस्थित जो सहजता सरलता की एक प्रतिमूर्ति है और अपने शांत स्वभाव से बड़े कार्यों को सहजता के साथ छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों के लिए लगातार अंजाम देते चले जा रहे हैं,
ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित हैं युवा ऊर्जा के प्रतीक, जो हमारे पार्टी में युवा विंग को नेतृत्व भी प्रदान कर चुके हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने, गवर्नेंस को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड भी हो गया, मुंह से हाउसिंग बोर्ड ही निकल जाता है तो रोकना पड़ता है, जिसको उन्होंने पिछले सालों में बहुत ही एक अच्छे तरीके से गवर्नेंस देते हुए सरकार का जो विजन था, मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, विभागीय मंत्री के रूप में मेरे जो रिफॉर्म्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट करके दिखाया है। ऐसे अनुराग सिंह देव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियां। हमारे बीच में उपस्थित है आवास पर्यावरण विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करने वाले अंकित आनंद जी। हाउसिंग बोर्ड को के इस इम्प्लीमेंटेशन में द्रुत गति से गवर्नेंस के साथ, रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हाउसिंग बोर्ड के हमारे अवनीश शरण जी, हमारे बीच उपस्थित मीडिया के मित्रगण, जो अलग अलग योजनाओं से जिनको लाभ प्राप्त हुआ है और बढ़िया प्राइज मिला है, वैसे हमारी दीदियां, हमारे भाई जिनको लकी ड्रा से ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। लोगो डिजाइनर अंशुल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे यहाँ उपस्थित सभी हाउसिंग बोर्ड के परिवार के सभी कर्मचारी, अधिकारीगण, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर जगह को, हर डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम करें और उन्होंने हाउसिंग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें जितने भी विंग हैं उसमें अच्छे तरीके से गवर्नेंस को लागू करके हर संस्था को मजबूत बनाकर उसमें हमको जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर करना है। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि चाहे नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे इन्वायरमेंट बोर्ड हो, चाहे हाउसिंग, छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड हो, इन सभी प्रकार के संस्थाओं में, चाहे वित्त से संबंधित संस्थाओं, सब जगह हमने बेस्ट पॉसिबल रिफॉर्म्स को और गवर्नेंस को लागू करने का काम किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का दिन और आज का अवसर विशेष है क्योंकि जैसा कि अनुराग जी ने कहा, छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हम लोगों का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच होती है कि हम कैपेक्स को, पूंजीगत व्यय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, तभी इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है, तभी प्रदेश आगे बढ़ता है, उसकी जीडीपी बढ़ती है और आम जनता को उसका लाभ मिलता है। हम जितनी भी स्कीम चलाते हैं, चाहे महतारी वंदन योजना में लगभग 8,000 करोड़ का खर्च कर रहे हो साल में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश के रूप में 12,000 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार ने खर्च किया हो, या धान में लगभग 20,000 करोड़ का लाभ किसान भाइयों को दिया जाता हो, या भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष उनको पेमेंट किया जाता हो, या 4,000 के जगह में 5500 में प्रति मानक बोरा के साथ तेंदूपत्ता खरीदा जाता हो। किसी भी योजना को लागू करना है हमको तो इकोनॉमी की रफ्तार, अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जरूरी है, तभी राजस्व इकट्ठा होता है और उसी से गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं चल पाती हैं। इसीलिए कैपेक्स को बढ़ाना, पूंजीगत व्यय को बढ़ाना हमारी सरकार के स्पष्ट विजन का एक पहला हमारी कोशिश है। उसी के तहत मैं बताना चाहूंगा कि सारे विभागों में जो कैपेक्स करते हैं उनमें बहुत तेजी के साथ न केवल भर्ती के परमिशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रदान किया है, बल्कि हमने
नए सेटअप रिवीजन का भी काम किया है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, चाहे वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे एनआरडीए हो, इस तरह के जितने भी कैपेक्स करने वाले संस्थान हैं, सब जगह इंजीनियरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सारे जगहों में भर्ती की प्रक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चल रही है और बहुत जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते ही हम फिर से इंजीनियर्स के भर्ती का परमिशन देने का मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। तो ज्यादा से ज्यादा जो कैपेक्स करने वाले, पूंजीगत व्यय करने वाले विभागों को बहुत तेजी के साथ सक्षम बनाना, ये तेज आर्थिक विकास और तेज आर्थिक विकास से छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण, ये हमारा आर्थिक सोच है, हमारा इकोनॉमिक फिलॉसफी है। ये इसके साथ जो इस तरह के काम चल रहे हैं, इस तरह की भर्ती हो रही है, उसके बाद भी हम महसूस करते हैं कि जो पूंजीगत व्यय करना है उसमें राज्य के जो एजेंसी हैं, विभाग हैं, उनमें जितनी क्षमता होनी चाहिए अभी और क्षमता विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड केवल हाउसिंग के कार्य तक सीमित ना रहे, पूंजीगत व्यय करना है हमको तो बहुत एजेंसियों की जरूरत है, चाहे पीडब्ल्यूडी कर रहा है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, एनआरडीए कर रहा है, उद्योग विभाग उद्योग पार्क बना रहा है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड भी अधोसंरचना निर्माण में, पूंजीगत व्यय में, अधोसंरचना निर्माण में प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाए, यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। उसके अनुसार विभाग ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में सहमति दी, हम विधानसभा में अमेंडमेंट एक्ट संशोधन विधेयक लेकर के आए और वो अधिनियम बन करके छत्तीसगढ़ हाउसिंग ही नहीं, छत्तीसगढ़ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड बन करके आज स्थापित हुआ है। और उसके बाद पहली बार मीडिया इंटरेक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड के बारे में बहुत सारे काम भी हुए, मैं हर चीज को कोई नेगेटिव नहीं बोलता हूं, लेकिन कई चीजें में हम हाउसिंग बोर्ड में बहुत कमी थी। इस बात को हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास किए और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े बड़े रिफॉर्म्स को हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हमने लागू करने का काम किया। सबसे पहले चुनौती थी, लगभग 700 करोड़ रुपए का लोन छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऊपर था, वो भी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अपने किसी परियोजना कारण नहीं, सरकार की ओर से जीएडी के क्वार्टर्स बनाए गए थे जिसके लिए हाउसिंग बोर्ड को लोन लेवाया गया था हमारी, मतलब पहले की समय में। अब वो पिछले 5 सालों के, मैं कोई राजनीतिक ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे 5 साल कांग्रेस के समय में एक भी रुपए का सपोर्ट इस लोन को रीपेमेंट करने के लिए नहीं मिला। जबकि हाउसिंग बोर्ड हो, एनआरडीए हो, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अपनी सैलरी भी स्वपोषित रूप से पूरा करती हैं। ये सरकार के बजट पर आधारित रहने वाली संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन उनको लोन लेवा दिया गया, सरकार लोन लेवाया गया था हमारी ओर से। स्वाभाविक रूप से लोन लेवाया जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 साल में जो सपोर्ट करना चाहिए था, जीएडी के क्वार्टर्स बने थे जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी रहते थे, उसके कारण से हाउसिंग बोर्ड को विभाग की ओर से सपोर्ट किया जाना चाहिए था, वो 5 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ। उसके कारण हाउसिंग बोर्ड बहुत सारी दिक्कतों में फंसता चला गया और इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे इंजीनियर, उनको जो काम करना चाहिए था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो सबसे पहला काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उस लोन के रीपेमेंट का किया, जिससे हाउसिंग बोर्ड प्रथम रूप में खड़ा हो पाया। दूसरी चीज जो बड़ी दिक्कत थी कि बिना डिमांड के बहुत सारे घर बन जाते थे, बहुत सारे अच्छे जगहों में भी अच्छी परियोजनाएं भी हुई, लेकिन कम डिमांड वाले दूर दराज के क्षेत्रों में भी कई जगह घर बन गए थे। व्यवहारिक रूप से मुझे सार्वजनिक मंचों में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उससे कारण बिक नहीं पा रहे थे, जर्जर होते चले जा रहे थे, खराब होते चले जा रहे थे और हाउसिंग बोर्ड के इमेज पर, गुणवत्ता पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। इसलिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया, कैबिनेट में हमने फैसला लिया कि 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएंगे, ओटीएस स्कीम लाए और उसमें छूट देते हुए, क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए जो प्रॉपर्टीज हैं उसके डिस्पोजल के मार्ग को प्रशस्त किया गया और उसके कारण उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अनुराग जी ने और उनकी पूरी टीम ने इसे इंप्लीमेंट किया और जो उन्होंने डेटा बताया कितनी प्रॉपर्टीज का डिस्पोजल, इतने रेवेन्यू जनरेट करना, ऐतिहासिक रूप से हाउसिंग बोर्ड एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। एक आखिरी पॉइंट में विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि कहीं भी
बिना विशेष मांग के घरों का निर्माण हो जाए और वो बिके ना और बाद में जर्जर होता रहे और हाउसिंग बोर्ड की इमेज और गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा रिफॉर्म किया है। वो है कि जब तक हाउसिंग बोर्ड में के प्रथम 3 महीने में 30% की बुकिंग नहीं हो जाती या पूरे परियोजना में 60% की बुकिंग नहीं हो जाती, तब तक उस काम का टेंडर नहीं लगाया जाएगा। ये हमने हाउसिंग बोर्ड में आवास पर्यावरण विभाग की ओर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये रिफॉर्म हमने खुद पर इंप्लीमेंट किया और खुद पर इंप्लीमेंट करने के कारण अब जहां पे डिमांड है वहीं परियोजनाएं आ रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा आवास मेला बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में चालू किया गया, उसमें इतने सारे घरों का प्रोजेक्ट चालू और सब में बहुत जबरदस्त तरीके से डिमांड आ रही है और परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो इस तरह के रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं उसका बेहतर परिणाम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा और हाउसिंग बोर्ड न केवल हाउसिंग में बल्कि अधोसंरचना में भी अपनी नई इबारत, नई ऊंचाई के साथ एक नई गाथा, एक नई कहानी छत्तीसगढ़ के विकास की और हाउसिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अपने कामों के रूप में, अपने संगठन के विस्तार के रूप में लिखेगा। ये मैं बहुत अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। इस संकल्प को हमारी सरकार की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री महोदय। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबके साथ में साझा की हैं जो आगे चलकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। और अब देवी और सज्जनों, अवसर है हमारे मुखिया को सुनने का। जोरदार तालियों के साथ हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ये क्षण बड़ा ही सुखद है। आज एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नए लोगों का विमोचन और लकी ड्रा के जो विजेता हैं उनको उपहार वितरण का ये कार्यक्रम है। और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के वित्त, आवास और पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, बोर्ड के आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद जी, कमिश्नर श्री अवनीश शरण जी, विभाग और मंडल के सभी अधिकारीगण और सभी लाभार्थी और विशेषकर जो विजेता हुए हैं लकी ड्रा में, सभी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, इस आयोजन के लिए मैं सबसे पहले बोर्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आज जो पहले हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल के नाम से जाना जाता था, आज उसमें अधोसंरचना विकास भी जुड़ गया है। तो अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल हो गया है। तो नए रूप में आज ये हाउसिंग बोर्ड और नए लोगों के साथ यहां पर आज एक अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है। इसके लिए मैं बोर्ड को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले 2 वर्षों में जो इसमें प्रगति आई है, जो कर्जदार था बोर्ड, तो बोर्ड को कर्ज से निकालकर और 2 साल
कि कम अवधि में 7,000 से ज्यादा परिसंपत्तियों का विक्रय और 1,500 करोड़ का नया मतलब वित्त जनरेट करना अपने आप में ये हमारे माननीय मंत्री जी, चेयरमैन और उनकी पूरी टीम की मेहनत और कर्मठता को दर्शाता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना एक घर हो, और इस सपना को पूरा करने का काम हमारा हाउसिंग बोर्ड करते आया था, लेकिन अब अधोसंरचना के क्षेत्र में भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर में अधोसंरचना के क्षेत्र में भी और तेजी से विकास होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और आज के इस अवसर पर पिछले समय आवास मेला लगा था और उसमें अनेक लोग अपना मकान बुकिंग किए थे, और उसमें एक ये लक्की ड्रा इसका भी आयोजन था। और आज इसमें हम लोगों ने जो पुरस्कार जीते हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं। ऐसे पूजा बरेड जी, जिनको मतलब घर के साथ साथ गाड़ी भी मिल रही है। 16 लाख हम पूछ रहे थे वो मकान कितने का है, तो 16 लाख का मकान और 8 लाख की गाड़ी साथ में मिल रही है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। द्वितीय पुरस्कार रवि प्रकाश राठौर जी हैं, कोरबा के हैं, उनके पिताजी हैं। होंडा साइन बाइक मिला है, उनको भी बधाई। तृतीय पुरस्कार एक्टिवा कृष्ण कुमार, ये भी कोरबा से हैं, उनको भी बधाई। और बाकी और भी जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एलईडी जिनको मिला है उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक हमारे मंत्री जी को भी मिला है एक हमारे जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उनको भी एक प्राइज मिला है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है। तो आप सब उनको घर के साथ साथ पुरस्कार की भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग आप लोगों के सेवक हैं, आप लोग आशीर्वाद देकर हम लोगों को सेवा का अवसर दिए हैं। तो 2.5 वर्षों में जो भी विकास के काम हुए हैं, जो भी वादा हमारी पार्टी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, उन गारंटियों को पूरा किए हैं। आदरणीय अनुराग जी विस्तार से बताए हैं। जैसे पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का मकान स्वीकृत करना, और हम लोग 24 घंटा का भी देरी नहीं किए। आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए, और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए, और जो 40% राज्यांश देना होता है उसकी व्यवस्था भी किए। और आज बड़ा गौरव के साथ बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि आज 10.5 लाख से ज्यादा मकान बनके तैयार भी हो गया है। रोज 1600 मकान तैयार हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित था, और ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, कि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग ऐसे ही विकास से अछूते रहेंगे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाया, और उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी मिला, तो एक असंभव सा काम को भी हम लोग संभव कर पाने में सफल हुए हैं। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए थे कि जो आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके लिए भी घर अलग से हम लोग को छत्तीसगढ़ को दिया जाए। और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 15,000 उनके लिए भारत सरकार अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया था। तो हम लोग लगातार आत्मसमर्पित
नक्सली जो हैं उनको भी मकान दे रहे हैं। फिर जो पीबीटीजी के लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया हैं, उनके लिए अलग से मकान है। उनको 2 लाख एक मकान का देते हैं। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि इस देश में सबका पक्का का मकान हो, और इस क्षेत्र में हम लोग छत्तीसगढ़ में और भी तेजी से काम करेंगे। विकास के विषय में अनुराग जी बहुत बताए हैं। हम लोग लगातार, आप लोगों ने जब आशीर्वाद देकर हम लोग को सरकार में बैठाया है, और हम लोग अपने आप को जनसेवक बोलते हैं, तो जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो इसके लिए लगातार रिफॉर्म भी कर रहे हैं, नवाचार भी ला रहे हैं, और उसके लिए अनेकों तरह के उपाय भी कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी में हो इसलिए मैं 2-4 जो रिफॉर्म जो आवश्यक हैं आप लोगों की जानकारी में है उसको बताना चाहूंगा। एक तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवा, ये आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे 2004-5 के दशक में, और उसमें घर बैठे लोगों को सुविधा मिलती थी। ई डिस्ट्रिक्ट सेवा को आज हम लोग सेवा सेतु का नाम दिए हैं, सेवा सेतु, और उसमें सेवा 400 से भी ज्यादा सेवा को शामिल किए हैं सेवा सेतु में। उसमें आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके एप्लीकेशन उसमें भर के कई सेवा घर बैठे, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, चाहे आपका राजस्व का खसरा विवरण है, ये सब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। 400 से भी ज्यादा सेवा सेतु में हम लोग जनता को सुविधा दे रहे हैं। उसी तरह से कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी महीने 9 तारीख को शुरू किए हैं, और इसका नंबर है 1076, और इसके लिए सुसज्जित हम लोग दफ्तर बनाए हैं नया रायपुर में, और ट्रेंड कर्मचारी हैं, और 24 घंटे 7 दिन सप्ताह के खुले रहेंगे, रात और दिन खुले रहेंगे। एक शिफ्ट में 50 लोग बैठ रहे हैं, 50-50 का 2 शिफ्ट 8-8 घंटा, फिर रात में 25 लोग बैठ रहे हैं, और एक बार में 1076-50 कॉल रिसीव होगा, और उसमें मांग को नहीं रखना है। बाकी कोई भी समस्या है तो आप उस नंबर में मतलब फोन करके आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, वो दर्ज होगा, और सभी समस्याओं का समाधान का टाइम बाउंड है। उस समय में आपका समस्या का समाधान होगा, और उसके लिए हम लोग 4 स्तर बनाए हैं। अधिकारियों को 8000 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, सचिव स्तर तक के, कलेक्टर से लेकर उससे नीचे से लेकर सचिव स्तर तक के 8000 उसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं, और L1, L2, L3, L4 ऐसा मतलब समाधान का लेवल है। L1 में नहीं उसका समाधान होगा तो L2 में जाएगा, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं रोज इसकी समीक्षा अभी कर रहा हूं, तो करीब 3000 समस्या रोज आ रहा है, और 50% का तत्काल में मतलब समाधान भी हो रहा है। किसी का ट्रांसफार्मर जल गया तो उसके लिए 5 दिन का समय, 5 दिन में ट्रांसफार्मर बदलना ही है। तो एक तो ये सब आपकी जानकारी में रहे, तो इसका लाभ आप लोग लें। और एक उसी तरह से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना भी चल रहा है। पिछले कोरोना के समय बहुत लोग नहीं पटाए, बिल वगैरह नहीं आया, तो ये लोग समझे कि सरकार बिजली बिल माफ कर दिया है, और पटाए नहीं। और जब वो कई साल का इकट्ठे ज्यादा हो गया, और हम लोग जब जाने लगे गांव में, तो लंबा लंबा बिल पकड़ा देते थे, और वास्तव में लोग बोलते थे कि बिल तो इतना आया है कि हमारा घर को बेचेंगे तो उतना पैसा नहीं आएगा। और हकीकत भी था, क्या कि बिजली विभाग में सरचार्ज बहुत बढ़ता है। 100 रुपया अगर बिजली बिल है, 1 महीना नहीं पटाते हैं तो 25% खाली सरचार्ज जुड़ जाता है। तो इस तरह से करके करीब 1700 करोड़ रुपया उस समय का बिजली बिल पेंडिंग था। तो उसमें भी हम लोग एक राहत देने का काम किए हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। इसमें आप सब लोग को मालूम भी होगा, और नहीं भी होगा तभी भी टाइम है, 31 जून है, लेकिन फिर हम लोग उसको थोड़ा बढ़ा भी रहे हैं। उसमें पंजीयन कराना है, विभाग के अधिकारी शिविर लगाएंगे, और सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं।
और वन टाइम अगर मूलधन को भी आप पटाते हैं तो उसमें भी 10% रियायत होगा। इस तरह से 757 करोड़ रुपया हम लोग बिजली बिल का मतलब जो घरेलू कनेक्शन और किसानों का है, किसानों का तो कम ही है, कहे कि किसानों को तो 3 HP का हम लोग 6000 यूनिट मतलब साल का मुफ्त देते हैं और 5 HP वालों को 7500 यूनिट फ्री देते हैं। तो ज्यादातर ये घरेलू कनेक्शन का ही है। तो ये कि ये नवाचार हम लोग किए हैं या जनता को सुविधा देने के लिए, तो इसका भी लाभ लेने की आवश्यकता है। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा कल्याणकारी योजना है, जैसे उनका संकल्प है कि सबका पक्का का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, सबका बैंक का खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, ये सब माननीय प्रधानमंत्री गैस का सिलेंडर सबके घर में हो, ये उनका संकल्प है। तो बिजली भी उनको मुफ्त मिले, इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। और इसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों से सब्सिडी मिल रहा है। भारत सरकार 1 किलोवाट में 30,000 का सब्सिडी और प्रदेश सरकार 15,000 का सब्सिडी 1 किलोवाट में दे रहा है। 45,000 का 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 90,000 का, और हम लोग 2 किलोवाट तक दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार 3 किलोवाट तक दे रही है। तो 3 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो 1,08,000 की सब्सिडी है, और थोड़ा मोड़ा लगाना पड़ेगा अंतर की राशि, और उसको भी हम लोग आगे देख रहे हैं कि कैसे गरीबों को हम लोग मुफ्त में उनके घर के छत में ये रूफटॉप सोलर प्लेट लगा के दें। तो इसमें भी हम अभी बराबर सुशासन तिहार चला, सुशासन तिहार में भी ऐसी सरकार है जो साल में रिपोर्ट भी अपना देती है, रिपोर्ट कार्ड, और जो हम लोग सेवा दे रहे हैं लोगों को कहां तक गांव तक पहुंच रहा है उसको देखने भी जाते हैं जनता के बीच में। सुशासन तिहार में 40 दिन हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण सब लोगों के बीच में जाकर सरकार का फीडबैक लिए। तो एक बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिला। मैं 33 में से 31 जिला गया, 2 जिला भर जा नहीं पाया, लेकिन वहां का भी समीक्षा लिया। तो बहुत अच्छा वातावरण है। तो इस तरह से सरकार के माध्यम से वो कर रहे हैं। तो अभी तक ये पीएम सूर्य घर बिजली योजना में भी 65,000 घरों में लगा चुके हैं, 65,000 घरों में, और 2 लाख पंजीयन हुआ है। अभी हम लोगों को वेंडर बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, और आने वाले मार्च 2027 तक 5 लाख का लक्ष्य है, तो उसको हमको हासिल करना है। तो इसमें आप सब लोगों से भी आग्रह होगा, और हाउसिंग बोर्ड से भी आग्रह होगा कि सरकारी घरों में आगे चल के सोलर प्लेट लगाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो सबको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, शासकीय भवन में भी और निजी मकान में भी। तो निश्चित रूप से इससे काफी लाभ होगा। ये सब नवाचार हैं, और किसानों को भी सुविधा हो, इसलिए हम लोग टैक्स इस साल 515 और नया खोले हैं। 2028 पहले से था, 515 पैक्स हम लोग खोले हैं, और इसमें अब किसानों को नजदीक में खाद, बीज और लोन ये सब की व्यवस्था होगी। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। एक अटल डिजिटल सेवा केंद्र हर पंचायत में हम लोग खोल रहे हैं। अभी तक 6,000 से ज्यादा पंचायत में खोल चुके हैं, और ये CSC सेंटर जैसा ही काम करेगा। वहां भी सारे प्रमाण पत्र ये सब मिलेंगे, और 1 लाख का पर डे वहां पैसे का भी ट्रांजैक्शन होगा। 1 लाख तक अगर निकालना है, जमा करना है, तो पंचायत में ही उनको सुविधा मिलेगी। और धीरे से सारे पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलने का सरकार का प्रयास है, जो बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। तो ये सब कुछ नवाचार हम लोग इन 2 वर्षों में किए हैं। आप सब लोगों की जानकारी में रहे, और आप सब लोगों के माध्यम से और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, इसलिए मैंने समझा कि आप लोगों के सामने ये सब बात रख दूं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल का बहुत आभार करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए, और नए कलेवर में नए उत्साह के साथ आए हैं। इसी तरह से आगे बढ़े, और अब लगातार हम लोग नया नगर पंचायतों को भी बनाते जा रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में भी आपका काम बढ़ेगा, और
एक दिन ऐसा होगा कि हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और शहरी क्षेत्र के, सबके पास पक्का का मकान होगा। आप सब लोगों को धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अवसर है स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। हम अध्यक्ष महोदय श्री अनुराग सिंह देव जी से निवेदन करते हैं कि कृपया आप आज के मुख्य अतिथि, हम सबके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस महत्वपूर्ण अवसर की स्मृति सदैव उनके